हेलो फ्रेंड, वेलकम। विचार आपके जीवन को बदल देंगे। थिंग्स दैट विल चेंज योर लाइफ। देखो, जो अपन विचार डिस्कस करने वाले हैं आगे, वो एंड ऑफ द वीडियो आपके कुछ न कुछ आपकी सोच को बदल देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। ये धीरूभाई अंबानी बोला था, यदि तुमने कोई सपना है, यदि तुमने अपने सपने पे काम शुरू नहीं किया, तो कोई दूसरे लोग तुम्हारा यूज करके अपने सपने पूरे कर लेंगे। जो आजकल बहुत सारे एम्प्लॉय जो कंपनी के होते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कि वो सोचते हैं, काम शुरू करने तो बहुत सोचते हैं कि यदि ऐसा हो गया, यदि मैंने जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा। इफ यू नॉट ट्राई, देन हु विल ट्राई फॉर यू। ये रिस्क माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने ली थी। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बोलते हैं कि आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट इन एग्जाम बट माय फ्रेंड आर पास इन ऑल द एग्जाम, बट नाउ ही इज इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स बोलते हैं, मैंने रिस्क लिया और मेरे दोस्त रिस्क नहीं ले रहे थे। तो वो लोग सब में पास थे और मैं फेल था। मेरा कुछ एम्बिशन था, तो मैंने उस पर काम शुरू किया और फिर मैंने लोगों को हायर किया मेरे साथ काम करने को। तो आई बिल्ड माई ड्रीम to become a success. It's easy to criticize someone, but it's very difficult to appraise someone. आजकल अपन क्या करते हैं, जब भी कोई काम अच्छा करता है तो अपन उसको कुछ रेस्पॉन्ड नहीं, बट ठीक है, ओके बोल देते हैं। बट जब थोड़ा सा भी कुछ गलती होता है तो उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। अब जो काम करेगा, क्रिटिसाइज उसी को मिलता है, क्योंकि उसने, यदि आपने 10 काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया और बहुत अच्छे हैं, पर जो ही तुम्हारा 11वां काम गलत हुआ, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। इसका मतलब नहीं है कि तुमने कुछ गलत कर दिया, बहुत खराब काम कर रहे हो, क्योंकि हर काम को तुम सीखते हो, सीख के ही करते हो, तो गलतियां हर एक से होती है। तो लोग जब तुम्हें अप्राइज कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी बनाओ कि लोगों को अप्राइज करो, नो कि उन्हें गलतियां निकालो दिन भर। मान लो तुमने किसी को अप्राइज किया, तो मे बी ही मोटिवेटेड और ही विल डू समथिंग मच बेटर। तो लोगों की हेल्प करना सीखो। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, because if you fail in the second, more lips are waiting to share that your first victory is just a luck. बहुत सारे लोग हैं जो बस केवल गलतियां ढूंढने में वाले बैठे रहते हैं। जब तुम अच्छा काम किया, तुम्हारी विक्ट्री हुई, उसमें तुम्हारे किसी ने कुछ हेल्प नहीं की, बट जो ही तुम्हारी कुछ गलती हुई, तो लोग तुमको अप्राइज नहीं करेंगे। और जो ही ये गलती लोग ये बोलेंगे, ये सफलता इसको पिछली बार ऐसे ही मिला था, जस्ट इसका लक था, ये तो फिर हार गया है। तो इसको कंटिन्यूटी बनाए रखें। लाइफ में सक्सेस वही होता है who follow the continuity continuously. Okay? If you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. यदि लाइफ में बहुत तेज चलना और बहुत काम करने हैं, तो तुम्हें वॉक अलोन करना होगा और जिससे फास्ट करना होगा। जैसे बहुत लोग, बिल गेट्स, अमेजन के सीईओ जेम्स बफ, ये लोग बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, इनको बहुत तेज फास्ट मूव करने का रहता। बट इफ यू वांट टू वर्क in the team, like we are working in the team, so we work together. टीम वर्क जो पर बोलते हैं जनरली, टीम वर्क, तो बहुत लंबे समय तक चलाना है इस काम को, तो वी आर वर्किंग इन टीम मेंबर। बट इफ यू वांट टू वर्क फास्ट, देन यू वर्क अलोन। हम सब में प्रतिभा बराबर नहीं है, बट वी ऑल डोंट हैव इक्वल टैलेंट, बट हम सब के पास प्रतिभा को विकसित करने का एक समान अवसर है, जो है इंटरनेट। आजकल हो सकता है अपना दिमाग सबका इक्वल नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, तो किसी को ज़्यादा मेहनत करना होगा, किसी को कम करना होगा, बट जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके पास एक समान है, वो है इंटरनेट। आज तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी डाउट हो, तुम इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो और वो तुम्हारी सबसे बेहतरीन हेल्प करेगा। पहले ये नहीं था, आज से 20 साल पहले लोगों को ढूंढना पड़ता था कि हु कैन हेल्प मी, कोई है जो हेल्प कर सकता है, तो उसके पास जाना पड़ता था। बट आज के ज़माने में इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है।
जस्ट आपको सर्च मारना है कि क्या आपको चाहिए और तुम अच्छे से वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना भी सीख लो। समझे? जब लोग बोलते हैं दिस इज ओवरनाइट सक्सेस, वो कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। उसके पीछे उसने कितने दिन और कितने महीने और कितने साल मेहनत की है, तब वो आज इस पोजीशन पे है कि आप उसको ओवरनाइट सक्सेस बोलते हो। जैसे बात करते हैं क्रिकेट में, तो सचिन ने कितनी मेहनत की, उसमें कितनी इंजरी आई। आप उसको यदि पास्ट में सर्च करो, पास्ट सर्च मारोगे, तुम्हें पता चलेगा कि वो उसका हर एक जॉइंट के अंदर उसको फ्रैक्चर हुआ था, कितना उसको मेडिकल इंजरी, तो इसको आज नाउ पीपल आर प्राइजिंग हिम, बहुत मेहनत किया है। समझे? See, these two people you see, they have a very special thoughts. One is the Kapil Dev, World Cup in 1993, won by India. When you work, how to work, then work with a smile. तो जब भी तुम्हें कुछ काम है वो तुम्हें काम करना ही है, तो क्यों उसके अंदर टेंशन ले लेके उस काम को करो, उसको थोड़ा सा अपने स्माइल के साथ और हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो। तुम्हारा काम करने का स्पीड और काम करने की जो क्वालिटी होगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और यही बात को तीसरे मॉडिफाई वर्ग में ये बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, आई नेवर अलाउ माई सेल्फ टू बी इन अंडर प्रेशर। क्योंकि जब तुम काम पर अंडर प्रेशर में करते हो तो उसमें गलतियां होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बट जब तुम काम विद स्माइल और विद कॉन्फिडेंस करते हो तो आधा काम ऐसे ही आसान हो। जैसे सुनते हैं कि लोग बोलते हैं गो विद कॉन्फिडेंस, गो विद कॉन्फिडेंस, कोई कॉन्फिडेंस में तुम्हारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। थिंक लिटिल गॉड एक्सेप्टिंग द लिटिल अचीवमेंट बट थिंक बिग विल बी बिग सक्सेस। जो लोग बोलते हैं जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे, ये बात एकदम सही है। मान लो तुमने सोच ही तुम्हारी छोटी सी है, सोच ही तुम्हारी लिमिटेड है, तो तुम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा लिमिटेड एरिया में स्कोप हो चुका है। जैसे यदि कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और वो छोटे से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नॉर्मल छोटे से, तो वो उस एग्जाम तक ही प्रिपरेशन करेगा। उसके बियॉन्ड जो उससे बड़े एग्जाम है उसके बारे में सोचेगा भी वो नहीं, वो सोच भी नहीं रहा उसके उसके बारे में। उसके सक्सेस मिला तो उसके कोई आसपास का नजरिया भी नहीं है। बट यदि ने उसने बहुत बड़ा सोचा है, यदि वो उस एग्जाम के लेवल की प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो उसके चांस बहुत ज्यादा है कि उसके वो तो मिले, उसके नीचे और उसको जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं जिस जो उसके सोच के अनुसार उसने प्रिपरेशन शुरू किया है। मान लो तुम कोई कंपनी शुरू कर रहे हो या अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो यदि तुम बिजनेस को एक स्पेसिफिक लोकल एरिया में या कुछ छोटी सी चीज में करना चाहते हो, तो वो तुम्हारा बिजनेस कुछ उसी एरिया में होगा। बट आज का जमाना इंटरनेट का है, तो यदि तुम उसी बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पर या बहुत बड़ी सोच के साथ शुरू कर रहे हो, तो यू कैन अचीव सो मैनी थिंग्स। सो सोचो बड़ा, और बड़ा सोचो, और उसको पाने के लिए आज से ही प्रयास शुरू कर दो। वन डे यू विल गेट दैट थिंग। ड्रीम इज नॉट द थिंग दैट यू सी इन द स्लीप बट इज द थिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तुम देखे होगे कुछ चीज होती है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, और उस चीज को तुम पाने के लिए तुम दिन रात एक कर देते हो। किसी को एग्जाम भी क्लियर करने का होता है, तो किसी को लाइफ में कुछ बड़ा करने का होता है, तो किसी को कंपनी बिल्ड करने का या कुछ करने का होता है, तो उसमें देखो उनको वो दिन रात मेहनत करते हैं। ड्रीम और सक्सेस तभी मिलता है जब तुम दिन रात एक करके चलते हो, क्योंकि जो सपने सोने के बाद वो केवल सपने होते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। बट जो चीज में तुम काम करते हो जो तुम्हें सोने नहीं देते हैं, वही तुम्हारी ड्रीम होते हैं, वही तुम्हें सक्सेस की राह पर जाना है। तो दोस्तों, यही था कुछ अपना मोटिवेशन। सो आप बताइए कमेंट के अंदर आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अगले वीडियो के अंदर जो आपको हेल्प करे। सो थैंक्स, like it, share it to your friends, they can get it help, and comment what is your decision. This is the first point we have to do. Thank you.